नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम चल रहा है। इस बार लंबे समय तक सर्दी का असर पड़ने की संभावना है। असर दिखने भी लग गया है, कई दिनों से दिख रहा है। इसका असर इंसानों के साथ साथ फसलों पर भी पड़ रहा है। पत्ते पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं। फसलों की विशेष देखभाल की जरूरत है। शीतलहर और पाले से बचने के प्रयास तेज कर दो ताकि नुकसान से बचा जा सके। ज्यादा ठंड पाले का असर जो है ना, आलू पर, टमाटर पर, अरहर, चना, सरसों, मटर, धनिया, गोभी, पपीता, अंगूर, इसके साथ साथ गेहूं और जौ पर भी पड़ता है। गेहूं में जब बालियां निकल आती है ना, उसमें अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो पैदावार पे असर पड़ता है। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई ज़्यादा ठंड से, पाला पड़ने से पत्ते क्यों सूख जाते हैं, नाजुक पत्तों की नसें जो है ना क्यों फट जाती हैं, कौन से मौसम में पाला पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। आसान और सस्ते तरीके डिस्कस करेंगे, महंगे भी करेंगे। क्या होता है कि जब वायुमंडल में टेम्परेचर जो है ना 4 डिग्री से नीचे होना शुरू हो जाता है तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हवा ना चल रही हो, मौसम साफ हो, क्या होता है कि दिन के समय सूरज की गर्मी से धरती जो है ना गर्म हो जाती है और रात को गर्मी बाहर निकलती है। आसमान साफ होता है तो गर्मी जो है ना ऊपर चली जाती है, तो टेम्परेचर डाउन होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। जब ओस की बूंदें पत्तों के ऊपर गिरती है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो बर्फ बन जाती है। पत्तों के ऊपर नीचे बर्फ बन गई तो पत्तों के अंदर जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो पानी होता है वो भी बर्फ बन जाता है। अब जब पानी बर्फ बन जाता है तो बर्फ जो है ना थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेती है। आपने देखा होगा कि भाई बर्फ जो है ना पानी के ऊपर तैर जाती है तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा देती है, पानी से थोड़ी हल्की होती है। तो पत्तों के सेल के अंदर जितना भी पानी है वो तो बर्फ बन गया। अब जगह ज़्यादा ले रहा है, जगह ज़्यादा लेगा तो उसकी दीवारों को तोड़ देता है। पहले नाजुक पत्तों पर असर पड़ता है, फिर बड़े पत्तों पर असर पड़ता है, फिर तने पर असर पड़ता है। सारा फल, फ्रूट, पत्ता, तना सब सूख जाता है। तो सीधा सा तरीका जो समझ में आता है वो ये है कि भाई पौधों का, पत्तों का टेम्परेचर कम ना होने दो। तरीका ये है कि एक सिंचाई करते रहो। सिंचाई करने से क्या होगा, वो पौधा पानी लेगा, रूट जोन में भी पानी होगा तो उसका टेम्परेचर भी नीचे नहीं जाएगा। और पौधा जब पानी लेगा तो सेल वॉल, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, उनकी दीवारों के बीच में जो जगह है वहाँ पर भी पानी आ जाएगा, तो वो फटेगी नहीं। तो अपनी ज़मीन को गीला रखें, हल्की सिंचाई करते रहें। पत्तों पर खाली पानी का भी आप स्प्रे कर देते हो ना तो भी फर्क पड़ जाता है। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो सही तरीका ये है कि आप सल्फर का स्प्रे कर दो। गंधक को सल्फर ही कहते हैं। नॉर्मली रिकमेंडेशन ये होती है गंधक का स्प्रे कर दो। अब कितना कर दो, 200 ग्राम सल्फर को आप 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दो। उससे क्या होगा, कुछ दिनों के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सल्फर मिल जाएगी। 90% वाली सल्फर आप यूज कर लो। दो तीन सस्ते और आसान तरीके भी बताता हूँ। आप 200 ग्राम थायो यूरिया भी ले लो। अब ये थायो यूरिया क्या होता है, ये यूरिया के अंदर जो है ना, जो ऑक्सीजन की जगह सल्फर का एटम होता है इसके अंदर। ये यूरिया नहीं होता लेकिन थायो यूरिया बोलते हैं। इससे आपको सल्फर भी मिलती है और नाइट्रोजन मिलती है। इसका भी 200 ग्राम का स्प्रे आपने करना होता है। तो इसके बहुत फायदे होते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। आप 13 NPK 13-0-45 का भी स्प्रे कर सकते हो, इसका भी फायदा होता है। आप 20 से 25 दिन पुरानी लस्सी 4-5 लीटर को ले लो, 100 लीटर पानी में मिलाकर, जो मट्ठा बोलते हैं जिसको, खट्टी हो जाती है जब वो, तो उसका स्प्रे कर दो। आलू पे, टमाटर के ऊपर अच्छा रिजल्ट है। इन दिनों हवाएं जो है ना, ठंडी हवाएं पहाड़ों से उत्तर की तरफ आती हैं, उत्तर के मैदानी एरिया में आती है, पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो खेत के आप उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ रात को 10 से 12 बजे के बीच में कूड़ा कचरा जला दो। 2-3 जगह पे जला दो, धुआं हो जाएगा, उससे टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा। वैसे ये फार्मूला कहना आसान है, ठंड में कौन जाता है जलाने की। बिजाई के समय या अब भी सिंचाई से पहले आप सल्फर डाल सकते हो, जिप्सम डाल सकते हो। असर रहता है, टेम्परेचर कम जाता है नीचे, नुकसान कम होता है। एक और तरीका है, फ्री का है, थोड़ा मुश्किल है। आप एक रस्सी ले लो प्लास्टिक की, दोनों तरफ से पकड़ के दो बंदे उसको ऐसे चला दो, पत्तों के ऊपर हिला दो, ओस की बूंदों को पत्तों से नीचे गिरा दो। जब बूंदें ही नहीं होंगी तो बर्फ कहाँ जमेगी, तो टेम्परेचर जो है ना पत्तों का कम नहीं होएगा। उसको झाड़ दो। ओस पौधों को ढक के भी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। आजकल तो देखो जी, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, प्लास्टिक की टनल्स भी बना रहे हैं, प्रोटेक्टिव खेती की जा रही है। ये सबको पता है कि भाई इसको ढकने से भी, तो दिन में जो धूप लगती है वो 2-3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है रात को भी। वैसे सस्ता और आसान तरीका ये है, ओपन में सारे तो देखो जी नेट हाउस में खेती नहीं करते, पॉली हाउस में नहीं करते, टनल्स नहीं बनाते। तो सस्ता आसान तरीका ये है कि आप हल्की सिंचाई करते रहो, सल्फर का या थायो यूरिया का आप स्प्रे कर दो, उससे फर्क पड़ेगा। अब आपने नर्सरी है या नाजुक पौधे हैं घर में भी, आपने आगे पीछे जो आंगन में लगा रखे हैं, तुलसी का पौधा है,
तो आप देखते होगे उसके ऊपर हम लाल चुन्नी उड़ा देते हैं। तो आप कपड़े से भी उसको ढक सकते हो, कंबल से भी ढक सकते हो, पुआल से भी ढक सकते हो। ठंड से बचाने का एक तरीका है। अगर आप प्लास्टिक से ढकते हो तो प्लास्टिक पौधे को टच नहीं करना चाहिए, तो टच करने से नुकसान हो जाए, थोड़ा सा ऊपर ही होता है वो, तो उसके संपर्क में ना आए पौधे के। तो आपको मेरी ये वीडियो, मेरे विचार, मेरी कुछ सार्थक नज़र आता हो, कुछ फ़ायदा होता हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।